एक कहावत है जैन में, श्रमण संस्कृति में, दान देत मन हर्ष विशेखा, इस भाव नहीं पर भाव सुख देता, पर भाव सुख देखा। उसी पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आज मैं यहाँ पर विश्वबोधय तीर्थ में आ चुका हूँ। इसकी वीडियो मैंने कल भी बनाया था। इतना अद्भुत अविस्मरणीय मंदिर है निसंदेह रूप में। इस मंदिर में, जिनालय में जब प्रवेश कल मैंने किया तो मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने छोटे से गांव में खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी तीर्थ स्थल में पहुंच चुका हूँ। इस मंदिर को बनवाने में एक विशेष ऊर्जा जो मिली है यहाँ पर, उनके द्वारा ही संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। उनके द्वारा लगभग मुझे ऐसा ज्ञात है 20 वर्षों से गौशाला संचालित की जा रही है यहाँ पर। उनके द्वारा समस्त देखरेख जो करते हैं उनकी जवाबदारी है। उनके द्वारा बहुत ही सुंदर गौशाला का संचालन यहाँ पर किया जाता है। उसकी जो भी व्यवस्था है वह यहाँ पर समय से हमेशा तदुपरांत रहते हैं। तन मन धन से तीनों जो रहती हैं, समझ लीजिए अपना योगदान, वह बहुमूल्य योगदान उनके द्वारा दिया गया। और उसके उपरांत उनका ऐसा मन हुआ कि मंदिर बनवाया जाए, जिनालय बनवाया जाए। लेकिन आजकल छोटी छोटी प्रतिमाएं कर रखने का भी चलन आप देखिए कितना ज्यादा हो गया है। लेकिन छोटी प्रतिमा, चाहे वो बोली भी गई है कि छोटी से छोटी भी प्रतिमा आप रखिए तो उसका बहुत पुण्य मिलता है, अगले भाव तक पुण्य मिलता है। लेकिन इन्होंने साक्षात जिनालय का निर्माण कराया है, बहुत ही पुण्य की बात है। और ऐसे देखिए, हम मंदिर तो बहुत से देखे हैं, हमने बहुत से 100 साल, 1000 साल, 500 साल पुराने मंदिर देखते हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों से बहुत कम मिले हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन का बहुमूल्य जो संपदा होती है, जो एक धर्म से संचय की गई राशि, अपना अर्थ, वह संपूर्ण जिनालय बनाने में लगा दिया। ऐसे लोगों से बहुत कम मिल पाते हैं। मंदिर कौन बनवाता है, चले जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। जैसे कि मेरे भी दादा परदादा ने पिंडरी में मंदिर बनवाए, लेकिन हमने उनको देखा नहीं, नाम सुना हुआ। लेकिन उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं, जो आप विश्वबोधय तीर्थ जो देख रहे हैं, किनके द्वारा बनवाया गया है, वह यहाँ पर अभी मेरे समक्ष, और मैं उनके समक्ष उपस्थित हूँ। 1000 श्री आदिनाथ जी के वेदी के सामने यह मूल वेदी है। मैं आपका परिचय उनसे कराना चाहता हूं और उनके मन में आखिर ये अंकुरण कैसे हुआ कि जिनालय का निर्माण कराया जाए। आदरणीय श्री महेश जी जैन, धनौरा के रहने वाले, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में यह गांव है। आइए मैं आपको पूज्य भगवान श्री के सामने उनकी वाणी और उनके मन में इतने अच्छे विचार की एक जिनालय का निर्माण कराना अपने आप में ही एक अनुमोदना, नहीं इतनी अनुमोदना करी जाए कि शब्द भी कम पड़ाएंगे। ऐसे आदरणीय महेश जी जैन यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनके द्वारा गौशाला कितने साल से आप संचालित करा रहे हैं? धनौरा में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से वर्ष 1998 से दयोदय संचालित है। आचार्य भगवान के चरण रस से अभिषेकित है। जनवरी 2002 में आचार्य भगवान यहाँ 39 पिच्चियों के साथ अपनी चरण रस से अभिषेकित कर चुके हैं और उस दौरान मेरे यहाँ आचार्य श्री का हार भी हुए थे। चाचा, गौशाला को आप बहुत बढ़िया संचालित करा रहे हो। फिलहाल में जो मंदिर में हम खड़े हैं, भगवान आदिनाथ जी के सामने खड़े हैं और इतनी सुंदर प्रतिमा है। मैं कल जैसे मैंने दर्शन किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात कुंडलपुर के अंश में पहुंच गया हूँ। मतलब 25 किलोमीटर चल के मुझे ऐसा लगा कि छोटे बाबा के समक्ष मैं पहुंच गया हूं। और इतनी सुंदर मूर्ति और इतना सुंदर विशाल जिनालय का निर्माण आदरणीय महेश चंद जी जैन ने कराया। अब मैं इनसे एक और बात पूछना चाहता हूं। चाचा जी, छोटी छोटी मूर्तियां तो सभी कोई अपनी क्षमता के अनुसार से रख लेता है, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसके जितने भाव है। आपने 3 मंजिला और इतने मनोज्ञ भगवान आपकी कल्पना में कैसे आए कि यहाँ पर जिनालय का एक निर्माण कराया जाए। और हर चीज इतनी सुंदर है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने निजी व्यक्तिगत अकेले दम में वह साहस का कार्य कैसे किया। पूज्य गुरुदेव की विशेष अनुशंसा आपको मिली, आशीर्वाद मिला, आखिर वह भावना कैसे प्रकट हुई आपकी? हमारा परिवार धनौरा में 70 लोगों का परिवार है। सभी ने मिलकर जिनालय का निर्माण किए हैं। इस जिनालय के लिए जमीन दान करना मेरा सपना था, क्योंकि बहुत जगह पर जाके देखते थे कि जो लोग जमीन दान कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दान कर रहे हैं, तो अपने मन में भी आता था बार बार कि अपन कब इस लायक बनेंगे कि अपन भी प्रभु आदि प्रभु का जिनालय या 24 भगवान जिनालय अपने धन पंछी से, क्योंकि कितना ही बड़ा धन हम कमा लें, कितने ही रख के चले जाएं, आने वाली पीढ़ी उसका 100 में 100% दुरुपयोग करती है, क्योंकि धन की स्थिति बहुत खराब होती है। धन की स्थिति बहुत खराब होती है। तो मेरे भाव यही थे कि जब हमारे बीच से ही
साधु संत होके और जैन धर्म के प्रभाव में पैदल चलते हैं, 24 घंटे में एक बार अन्न जल ग्रहण करते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने धर्म के लिए, अपनी आगम के लिए, केसरिया पताका के लिए हम कैसा कुछ करके जाएं कि युगों युगों तक आने वाले हजारों साल तक पीढ़ी याद रखें कि धनौरा में एक जिनाला ये भी है। और जिनाला का उद्देश्य कुल एक ही था कि धनौरा में बहुत पहले से एक मंदिर था जिसको 120 वर्ष हो चुके हैं, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था, तो बार बार यही आ रही थी कि अपनी स्थिति को ना आते हुए और कल की चिंता या परिवार की या कुटुंब की चिंता ना करते हुए अपन प्रभु के चरणों में सबको समर्पित कर दें, भगवान आने वाली पीढ़ी को खुद ही उनकी देखरेख व्यवस्था बनाएगी। बस इसी भावना से हमने बहुत बहुत सादर धन्यवाद और बहुत बहुत जितना अभिवादन करें, अभिनंदन करें आपका मेरी तरफ से, हम सभी पिंडरी वालों की तरफ से, वह कम हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां जब यह देखेंगी तो हम भी ना रहें, कौन रहेगा कौन रहेगा पता, लेकिन जिन भी में रहेंगे और उसकी याद में हमेशा आदरणीय जी का नाम समझ लीजिए अमर हो गया है। हमारे जब साधु प्रवचन देते हैं तो छोटी छोटी सी मूर्ति की स्थापना करने के लिए बोलते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार से हम अपना वह दान जो मेहनत से कमाया हुआ है, पुण्य से संचय किया और उसमें एक मूर्ति रखना भी बहुत भाग्य की बात समझी जाती है। लेकिन आदरणीय इन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है। अहिंसा परमो धर्म की वह दयोदय गौशाला यहाँ पर संचालित होती है, उनके यह बहुत बढ़िया संचालक हैं। वह इतना विशाल जिनालय आप देख रहे हैं, इसकी मैं आपको एक बात और बता दूंगा, मध्य प्रदेश में यदि कभी दर्शन करने आए तो आप कुंडलपुर भी जाइए और मध्य प्रदेश के जो भी अन्य प्राचीन तीर्थ है वहां भी जाइए, लेकिन मध्य प्रदेश में आप ऐसे छोटे छोटे गांव में अवश्य दर्शन करने आइए। और यहाँ देखिए कि छोटी सी जगह में भी कितने विशाल और इतने सुंदर जिनालय विद्यमान हैं। यहाँ पर आप आएंगे, रुकने की व्यवस्था भी चाचा की तरफ से बिल्कुल हो जाएगी, ठहरने की और भोजन व्यवस्था बिल्कुल 10 मिनट में आपको दे दी जाएगी। और मैं एक और बात बताऊंगा, हमारे बड़े भाई दादा जिनेश कुमार जी का पूरा सहयोग, हमारे सबसे बड़े भाई के सबसे बड़े लड़के, जब इनके तीनों चारों भाइयों ने कम से कम 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने खर्च किए हैं। और अंतिम बार जब हमारे ऐसे दामाद जो साथ में हो, हम 10-20 लाख को पैसे देते हैं इसी। और जहाँ बड़े बाबा चौधरी आचार्य श्री जन के पास आशीर्वाद हो और गौ माता जैसी आशीर्वाद हो, जिसमें 33 करोड़ देवता विराजमान है, हमको कल की चिंता नहीं करते और भगवान के चरणों में आपको समर्पित करते हैं। जब लोग भगवान की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अहिंसा परमो धर्म गुरुदेव के द्वारा जो चलाया जाता है, पूज्य गुरुदेव की यहाँ पर सुंदर सी फोटो बनी हुई, हाथ से बनी हुई है और पेंटिंग हाथ से बनी हुई, बहुत सुंदर मनोज है। और आप भी कभी, मैंने बोला आप कभी भी धनौरा आप अवश्य आए। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, कोई भोजनशाला नहीं है, कोई धर्मशाला लेकिन आइए आप और दर्शन करिए, आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी, आप आइए सही। तो ऐसा है। इसका एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं भी गोलाकोट भी गया था, वहां पर नाम बहुत सुंदर रखा गया था। इस तीर्थ का नाम मैंने कल देखा वृषभोदय तीर्थ रखा है, तो किसकी प्रेरणा से? श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज, जिनके सानिध्य में यहाँ वेदिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उन्होंने इस तीर्थ का नाम वृषभोदय तीर्थ नाम रखा गया। इस तीर्थ का नाम निर्णय सागर जी आदरणीय ने बताया, उनके द्वारा रखा गया। बहुत ही सुंदर नाम है वृषभोदय तीर्थ, मगर मतलब हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभनाथ जी के नाम पर है। और यहाँ पर मूल नायक जो भगवान है श्री 1000 वृषभनाथ जी हैं, कुंडलपुर में भी वृषभनाथ जी आदिनाथ जी हैं, तो उसी के कारण इसका नाम वृषभोदय तीर्थ है। इसका नाम वृषभोदय तीर्थ हो गया है। तो आप जल्दी से जल्दी, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा आप यहाँ पर आएंगे तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इतना सुंदर छोटा सा तीर्थ क्षेत्र है, आपने बहुत कम देखा होगा। तो आप आइए जल्दी से समय निकालकर। सादर जय जनेन्द्र।
ये पासपोर्ट साइज की अच्छी है। पासपोर्ट फोटो बुलवा गाड़ी बुलवा क्या चाहिए? हाँ है ना। हाँ नहीं आ रहा है। 2-4 फोटो